हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12 में है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम लिमिट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने इसका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया, अगर आप नहीं देख रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस आई बटन से जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि आज जो लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, मीन्स क्वेश्चन में हम लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं इसके ऊपर आज बेसिकली हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और अगर हम प्रीवियस लेक्चर का अगर हम बात करें, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो कब अनडिफाइंड होता है और कब इन्फिनिटी होता है। ये सारे बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करें अगर, तो अगर कोई फिक्स नंबर 1 है, राइट, कोई भी नंबर यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फिक्स नंबर 1 लिया। अब ऐसे नंबर को एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट जीरो से, तब इन दिस केस हम कहेंगे क्या ये अनडिफाइंड है। दैट मीन्स ये वैल्यू जो होता है ये अनडिफाइंड वैल्यू है। दैट मीन्स ये नॉट डिफाइंड है। 1/0 अगर 5/0 रहा, दैट मीन्स ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। ऐसे वैल्यू डिफाइंड नहीं होता। अब अगर ये इन्फिनिटी का केस कब आता है, तो इन्फिनिटी का केस होता है लिमिटिंग वैल्यू में, मीन्स लिमिटिंग का केस में। अब लिमिटिंग केस क्या होता है, दैट मीन्स अगर हम जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लें। अब आप कहेंगे कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो हम जनरली इसको ले सकते हैं 0.0000000। अब आप थक जाएंगे इस तरह जीरो जीरो लगा के, तो लास्ट में 1 लिख लीजिए। तो ये क्या है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। दैट मीन्स जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 को इस नंबर से, तो यहाँ पे आता है प्लस इन्फिनिटी। तो ये लिमिटिंग केस में इन्फिनिटी का केस आता है। अब आप कहेंगे अगर हम 1 से सॉरी जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो जीरो से अगर आप छोटा वैल्यू अगर आप कंसिडर करेंगे तो मान सकते हैं क्या ना, 0.0000000 क्या लास्ट में 1। तो ये क्या जीरो से छोटा वैल्यू हुआ, नहीं, दिस इज नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, मीन्स माइनस ये। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे इतना छोटा नंबर से, मीन्स 0.0000001 से, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आता है। और ये कैसे आता है, ये सब के ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर रखा है। तो अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या ना, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, मीन्स लिमिट्स का कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो वो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लिमिट्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर रखा है, राइट। अगर हमने देखे थे, मीन्स अगर आपने देखा भी होगा, तो हमने क्या किए थे, रियल लाइफ एग्जांपल से भी हमने समझा था कि लिमिट्स में आखिर हम फाइंड क्या करते हैं, वो भी ग्राफिकल अप्रोच से। मीन्स हमने विजुअलाइज किया था कि ग्राफ्स के हेल्प से लिमिट्स में हम क्या फाइंड करते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे एक और पढ़ा था क्या, कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मीन्स लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो हम जनरली जानते हैं क्या ना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए और फाइनाइट हो जाए। दैट मीन्स ये केस, अगर ये केस आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और ये क्या फाइनाइट है, तो इन दिस केस लिमिट विल बी एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा इस केस में। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और आज जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे क्या ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। ये दो फंक्शन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला है। तो पहले हम क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। तो अगर आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इसको कुछ इस तरह से सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई भी इंटीजर आएगा, राइट, और इसको कहीं पे इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं, मीन्स इसका सिंबल इस तरह से एल टाइप का, राइट। और इसी को फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है, फ्लोर फंक्शन, इसी को क्या कहेंगे, फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है, राइट, फ्लोर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। तो क्या होता है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये फंक्शन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब फंक्शन है तो यहाँ पे हम कोई भी इनपुट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ भी 0 होगा, मीन्स एक्स के जगह पे हम जनरली 0 पुट किए, तो राइट साइड में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वहां भी 0 पुट कर दिए।
तो इसका वैल्यू होता है 0। इसी तरह अगर आप किसी भी 1 का भी अगर आप पुट करेंगे, मीन्स x के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी पुट होगा, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो इसका भी वैल्यू होता है 1। इसी तरह आप किसी भी इंटीजर अगर आप पुट करेंगे -1, अगर नेगेटिव भी अगर आप पुट करेंगे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1 का, दिस विल बी -1। दैट मीन्स कोई भी इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ क्या ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या है, z है, z क्या डिनोट करता है, इंटीजर। मीन्स वो सारे इंटीजर मेरा जो फंक्शन का वैल्यू देगा f ऑफ x इक्वल्स टू x होगा। ये आपको दिमाग में रखना है क्या ना, इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 मीन्स इंटीजर होता है, जो वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे वो एज इट इज यहाँ पे आएगा। इसका ये जो सिंबल है, दिस इज द फॉर ऑल, ये सिंबल को हम डिनोट करते हैं फॉर ऑल। मीन्स सभी इंटीजर के लिए जो मेरा फंक्शन का वैल्यू देगा वो सेम इंटीजर को देगा। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा ना, 2 होगा। दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं फॉर ऑल इंटीजर का मतलब, राइट। तो अब अगर हम आगे देखें इसका डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू को पुट करते हैं, x के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, 0.1। अब आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा ना, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका भी वैल्यू होता है 0। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 अगर आप निकालेंगे तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा ना, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ये कैसे हो रहा है, रियल लाइन से समझते हैं। ये 0 है, हम किसी भी इंटीजर को क्या कर सकते हैं, रियल लाइन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम रियल लाइन पे देखना चाहेंगे, ये रहा मेरा क्या, रियल लाइन, राइट, 1 2 यहाँ पे 3, ये हुआ रियल लाइन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको पहले आप समझिए क्या कर रहे हैं, कि अगर आप देखेंगे 0.1 जो होगा यहाँ कहीं होगा 0.1, स्केलिंग में 0.1। अब 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया है वो क्या आया है, 0 आया है। इसी तरह हम देखें कहाँ पे ना 0.5, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया है ना, 0 आया। दैट मीन्स यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो क्या होता है ना, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा इंटीजर, तो 0.5 से छोटा इंटीजर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 0 हो गया। 0 +-1 +-2 ये सारे इंटीजर है। दैट मीन्स 0.5 का छोटा इंटीजर 0, फिर -1 -2 इस तरह -3, ये सारे क्या है, छोटा इंटीजर है। लेकिन वो सब में से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को कंसिडर करना है, इसीलिए इसको कहा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीन्स 0.5 ये रहा, 0.5 यहाँ पे मिडिल में 0 से 1 के बीच। अब इससे छोटा इंटीजर आप कहेंगे 0 है, दैट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। इसी तरह अगर आप 0.9 भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो 0.9 कहाँ होगा, 1 से जस्ट थोड़ा सा पीछे होगा, तो इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा किसका ना, 0.9 का, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है दिस विल बी 0। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे फॉर ऑल x 0 से लेके 0 पे से तो 0 आता ही है, अब 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक वो भी क्या, लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल नहीं दिया जाएगा 1 पे, क्योंकि 1 पे तो मेरा फंक्शनल वैल्यू 1 आ रहा है। अब आप फंक्शनल वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन पे वैल्यू पुट करते हैं तो वो फंक्शन का वैल्यू कहाँ देता है, एक्स एक्सिस में डोमेन, तो वाई एक्सिस में उसका फंक्शन का वैल्यू देता है। दैट मीन्स ये जो 1 है कहाँ पे आ गया है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। मीन्स 0 से लेके 1 तक जो मेरा फंक्शनल का वैल्यू देगा, इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या देगा ना, देगा ये 0 देगा। मीन्स फंक्शन का वैल्यू 0 देगा। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 के बीच। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि f ऑफ 1 + 1 का क्या देगा, तो यहाँ भी क्या होगा, अगर हम यहाँ पे पुट कर दे 1.1 कहाँ पे, इस फंक्शन पे x के जगह पर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा इंटीजर
1.1 से छोटा इंटीजर, तो अगर आप देखेंगे 1.1 कहाँ होगा, तो यहाँ कहीं होगा 1.1, ये होगा 1.1, 0.1 नहीं 1.1, मीन्स 1.1 से छोटा इंटीजर, तो जस्ट 1 है इंटीजर, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह आप किसी का भी 1.5 का भी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, सारे तो छोटा इंटीजर है, 0 भी इससे छोटा इंटीजर है, -1 भी है, लेकिन ये सारे में से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट दैट इज 1, तो ये होता है मेरा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। दैट मीन्स यहाँ से आप अगर f 1.9 का भी अगर आप निकालना चाहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स 1.9, इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर, दिस इज 1। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये नोटिस करना है कि हम जब 1 से लेके चले कहाँ तक, 2 तक अगर हम जाए तो 2 पे तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या देगा, इंटीजर है वो 2 ही दे देगा। यहाँ से 2 पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना जाए तो क्या होगा, 2 इज द इंटीजर, तो उसका वैल्यू 2 होगा, मीन्स वाई एक्सिस पे 2 पे वो कट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम 0 से लेके 2 तक ना जाके हम 0 से 2 तक नहीं, 2 से थोड़ा सा कम, मीन्स यहाँ पे सारे वैल्यू पर कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, यहाँ पर मेरा जो फंक्शन का वैल्यू देगा क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो 1 देगा, राइट, ये आप नोटिस कर पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप माइनस साइन में भी अगर आपने देखना चाहेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइन में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ पे देख सकते हैं क्या ना, -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, और ये क्या होगा यहाँ पे 0.1 होगा माइनस, तो इस तरह करके ये जो है 0.9 है, -0.9, ये हो गया क्या, -1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे 0.9 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, लेफ्ट में ही आपको जाना होगा, लेफ्ट में इंटीजर क्या है, छोटा इंटीजर। दैट मीन्स इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो लेफ्ट में क्या है इससे छोटा इंटीजर 0.9 से, तो आप कहेंगे 1, दैट मीन्स यहाँ भी 1 आ गया। इसी तरह आप अगर -0.5 पे अगर आप देखना चाहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.5, तो यहाँ पे कहा ना, यहाँ पे लाई करेगा क्या ना, -0.5, इससे छोटा इंटीजर, तो आप क्या कहेंगे 1 है, इससे छोटा इंटीजर मीन्स -1 सॉरी। अब आप इसी तरह -0.5 भी अगर आप देखना चाहेंगे, और 0.5 तो मैंने देखा हुआ 0.1, 0.1, तो 0.1 कहाँ होगा ना, यहाँ होगा, ये पॉइंट में 0.1 होगा, तो यहाँ भी इसका इंटीजर क्या होगा, लेफ्ट -1 शिफ्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ भी इसका वैल्यू जो होगा -0.1 का, इसका वैल्यू क्या होगा ना, दिस इज -1। तो यहाँ से लेके आपको ये नोटिस करना है कि जब यहाँ से हम x फॉर ऑल x कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 से लेके <0 तक, तो इस केस में भी मेरा जब फंक्शन का वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है ना, -1 दे रहा है, मीन्स फंक्शनल वैल्यू y एक्सिस में -1 है। तो अगर आप यहाँ पे अगर ये चीज को आप समझ गए होंगे तो फंक्शन को कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होगा ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हम कुछ फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या ना, जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, अगर आप देखेंगे 0 रियल लाइन में तो ये 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 से लेके 1 तक ये सारे वैल्यू पे जो फंक्शनल वैल्यू देता है वो क्या देगा, 0 देगा, 0.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा वो क्या होगा ना, आप कहेंगे 0 होगा। अब आप इसी तरह अगर आप देखना चाहेंगे कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 तक, मीन्स यहाँ से 1 क्लोज्ड इंटरवल मीन्स लेस देन इक्वल्स टू, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये इंटरवल का बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो ये इंटरवल 1 से लेके 2 तक, अब 1 से लेके 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ देगा, छोटा वैल्यू 1 देगा, मीन्स उसका फंक्शनल वैल्यू कहाँ दे देगा, इस 1 पे दे देगा। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था अगर आपको याद है, तो क्या याद किए थे कि हर
एक इंटीजर के लिए, फॉर ऑल इंटीजर के लिए जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। ये तो मैंने फर्स्ट में ही डिस्कस किया है कि इंटीजर पे उसका फंक्शन वैल्यू इंटीजर देता है। दैट मीन्स ये सारे का अगर आप इंटीजर वैल्यू पे अगर आप देखेंगे, वन है, यहाँ वन है, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ना, आप कहेंगे वन होगा, मीन्स फंक्शनल वैल्यू वाई एक्सिस में वन पे आएगा। इसी तरह अगर आप टू पे अगर देखना चाहेंगे, ये क्या है, टू है, टू के फंक्शनल वैल्यू मीन्स यहाँ अगर हम टू पुट करेंगे एफ ऑफ टू, तो यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। दैट मीन्स वाई एक्सिस में टू में आ रहा है, दैट मीन्स इसका पॉइंट यहाँ बनेगा, राइट, ये है, मीन्स ये टू है। इसी तरह ये थ्री होगा, दैट मीन्स इसका यहाँ पे थ्री पर फंक्शनल वैल्यू यहाँ आएगा। एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, मीन्स वैल्यू दे रहा है, वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस में ही होगा ना, दैट मीन्स ये सारे वाई एक्सिस में आ रहा है। और यहाँ पे फोर होगा, दैट मीन्स इसका ये फोर है, तो इसका फंक्शन वैल्यू कहीं यहाँ होगा। अब आप माइनस वन पे भी अगर आप देखेंगे तो माइनस वन भी क्या है, इंटीजर है। तो अगर आप माइनस वन भी अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे माइनस वन, तो ये क्या होगा ना, माइनस वन होगा। अगर यहाँ पे ब्लैक कलर आपको दिख नहीं रहा, दैट मीन्स एफ माइनस वन, इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा। दैट मीन्स अगर आप सभी इंटीजर के लिए अगर आप देखना चाहेंगे, ये माइनस वन है, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ होगा, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। दैट मीन्स माइनस वन पे माइनस वन, ये हुआ माइनस टू पे यहाँ पे कहीं पे होगा। इसी तरह माइनस थ्री होगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ पे होगा। इसी तरह इसका वैल्यू अगर माइनस फोर पे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ कहीं है। तो ये इंटीजर का ग्रेटेस्ट क्या है, इंटीजर फंक्शन हो गया। अब हम सारे उसके बीच का वैल्यू को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ लेके, अगर आप यहाँ से देखेंगे टू से लेके, कलर को चेंज करना भाई, यहाँ से टू से लेके फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू एंड लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो इसका वैल्यू ये छोटा वाला इंटीजर आता है, दैट मीन्स टू आएगा। दैट मीन्स ये इस तरह करके इंक्रीज करेगा। इसी तरह हम माइनस वन से लेके फॉर ऑल एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा ना, माइनस वन होगा। दिस मीन्स इस तरह से आप किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप यहाँ से देख सकते हैं, माइनस वन, माइनस टू से लेके माइनस वन, तो यहाँ पर भी होगा माइनस टू। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ को यहाँ पे बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कहाँ से कहाँ, पहले देखते हैं जीरो से लेके वन तक। तो जीरो से लेके वन तक का इंटरवल में इसका वैल्यू क्या है, आप कहेंगे जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या है, जीरो है, दैट मीन्स जीरो है, दैट मीन्स ये कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोइंसाइड कर जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ से लेके सारे वैल्यू का जो इंटीजर वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो जीरो होगा, फंक्शनल वैल्यू। अब हम वन से लेके टू तक देखना चाहेंगे, तो वन से लेके टू तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ना, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, क्या है, वन है। दैट मीन्स इसका फंक्शनल वैल्यू वन से लेके टू तक वन पे जा रहा है, वन से, मीन्स इसका फंक्शनल वैल्यू यहाँ से लेके टू तक, यहाँ से लेके वन से लेके टू तक ये वन ही दे रहा, मीन्स एक कांस्टेंट होल्ड करते हुए जाएगा कहाँ तक, टू तक। तो लेकिन टू पर तो मेरा इंटीजर वैल्यू है, तो उसका इंटीजर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ आ गया। दैट मीन्स जब टू तक जाएंगे तो यहाँ पे ओपन सर्कल को यहाँ पे यूज किया जाएगा, मीन्स यहाँ पे टू पे इसका फंक्शनल वैल्यू ऊपर जा रहा है, टू पर, टू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर है, मीन्स टू होगा। दैट मीन्स वहां पे ओपन सर्कल होगा। इसी तरह अगर हम देखना चाहेंगे टू से लेके थ्री तक, तो टू से लेके थ्री तक, तो टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर टू होता है, तो टू से होल्ड करते हुए थ्री तक, मीन्स टू से लेके थ्री तक इसका जो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा ना, आप कहेंगे टू होगा। दैट मीन्स यहाँ से भी टू होते हुए यहाँ तक जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनते हुए आपको दिख जाएगा, मीन्स इस तरह से। अगर लेफ्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा, दैट मीन्स इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, राइट। ये होता है क्या, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब माइनस वन से लेके अगर जीरो पे देखना चाहेंगे, तो माइनस वन है और जीरो है, तो माइनस वन यहाँ पे कहीं है, ये माइनस वन है, इससे जीरो तक, तो इसका सारे वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा, मीन्स इसका इंटीजर वैल्यू माइनस वन, वाई एक्सिस में माइनस वन।
तो ये -1 होगा। यहाँ भी अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ होगा मीन्स -1, यहाँ पर भी देखें तो -1। दैट मीन्स ये हो गया क्या, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही ग्राफ, राइट। ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर है, उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, राइट। उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ उसके भी पीछे हम लॉजिक को आपको समझाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, इस फंक्शन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो बॉक्स है मीन्स इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, राइट। इसके अंदर क्या है, एक्स। अब आप यहाँ से देखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। दैट मीन्स यहाँ से अगर कोई भी इंटीजर को आप पुट करेंगे, जीरो क्या है कि इंटीजर है, जीरो पुट करते हैं, तो जब आप जीरो पुट करेंगे दैट मीन्स अल्टीमेट हम यहाँ पे पुट करते हैं जीरो का वैल्यू। तो जीरो का वैल्यू यहाँ पे जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, तो जस्ट हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, इंटीजर तो इंटीजर है मीन जीरो ही आएगा, तो जीरो माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखेंगे इसी तरह वन पर भी, तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ भी वन पुट हो जाएगा, एक्स के वैल्यू पर हम वन पुट कर दिए, तो राइट साइड में एक्स जो हमने डिफाइन किया फंक्शन वहां पर भी पुट करेंगे, मीन्स यहाँ भी वन आ जाएगा और यहाँ भी वन आ जाएगा, तो वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, तो आप क्या कहेंगे ना, वन माइनस वन विच इज जीरो। इसी तरह हर एक इंटीजर पे मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर होता है वो जीरो देता है। ये आप क्लियर हुआ। किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे अगर इंटीजर पर, मान लेते हैं 5 भी हम देख लेते हैं, चलते हैं 5 को देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी 5 आएगा, दैट मीन्स 5 माइनस यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, दिस इज द इंटीजर मीन्स 5 ही होगा, तो 5 माइनस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 5 ही होगा। दैट मीन्स 5 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स हर एक इंटीजर पर आपको ये लॉजिक तो पता चल गया है कि जीरो ही होगा। मीन्स ये रहा जीरो, अगर हम रेड कलर से अगर आपको दिखाए ये है जीरो, तो जीरो पर मेरा वैल्यू क्या है, जीरो है। वन पर भी मेरा फंक्शनल वैल्यू क्या है, वन पे फंक्शन वैल्यू वन है। मीन्स हर एक इंटीजर पे फंक्शन का वैल्यू जीरो देगा, मीन्स वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा। ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, राइट। माइनस वन पर भी इसी तरह क्या देगा, माइनस वन पर भी अगर आप देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर तो माइनस वन ही आएगा। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से, एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन, अरे भाई माइनस वन माइनस यहाँ पर माइनस वन इक्वल्स टू, आप देखेंगे तो माइनस वन, और ये ऑलरेडी माइनस वन है, और माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन होता है, मीन्स प्लस हो गया और ये वन हो गया, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स ये हो गया मेरा इसका इंटीजर पर वैल्यू। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स वैसा इंटीजर, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सारे इंटीजर पे मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो वैल्यू देगा ये क्या देगा, जीरो देगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, राइट। अब यहाँ पे हम देखना चाहेंगे उसका पॉइंट वाले नंबर पे, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, कहाँ पे, 0.1 से अगर हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा, यहाँ पे फंक्शन को एक बार रीडिफाइन कर देते हैं, क्या है, एफ ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ये x है, राइट, ये है। अब हम इस x के जगह पे 0.1 पुट किए, तो राइट साइड में भी हमें 0.1 पुट करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी पुट करना होगा, राइट, 0.1। अब आप जस्ट मैंने पिछले देखा कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट कर रहा है लेकिन उससे छोटा आता है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू देगा 0.1 माइनस जीरो, ये है ना 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो मीन्स 0.1 माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू 0.1, मीन्स इसका फंक्शन वैल्यू वाई एक्सिस में 0.1 दे दिया। इसी तरह हम देखते हैं कहाँ पे, 0.5 पे देखते हैं सीधा, तो 5 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, 0.5 यहाँ अल्टीमेटली हम पुट कर रहे हैं एक्स के जगह पे, तो राइट हैंड साइड में भी हमें यहाँ पे पुट करना होगा और यहाँ पे पुट करना होगा 0.5,
मीन्स यहाँ से 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5, तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 0.5 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जस्ट देखा क्या होता है ना, 0 होता है। दैट मीन्स 0.5 में माइनस करेंगे 0, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह अगर हम देखना चाहेंगे 0.9 में भी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ना, 0.9 माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 इक्वल्स टू 0.9, ये 0.9 एज इट इज, माइनस इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स माइनस 0, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या आया, 0 आया। मीन्स ये फंक्शनल वैल्यू y पे यहाँ आया, y पे 0.5 आया, फिर 0.9 हुआ, इस तरह करके इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम 0 1 तक पहुंच गए तो 1 पे हमने क्या देखा था कि 1 माइनस 1 क्या इंटीजर है, तो 1 इंटीजर है, तो यहाँ से मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर होता है वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ आ गया 0। मीन्स अगर आप देखेंगे इंक्रीज कर रहा है 0.5 0.1 से अगर आप देखना शुरू करेंगे, यहाँ पे 0.1 था, इसका फंक्शनल वैल्यू 0.1 आया, मीन्स वाई एक्सिस में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो 0.1 होगा कहीं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया यहाँ पर, मीन्स ये आ गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे 0.5 में, तो इसका यहाँ पर होगा 0.5, तो ये 0.5 में ये इंक्रीज कर गया यहाँ तक। अब 0.9 के लिए अगर आप देखेंगे तो 0.9 के लिए फंक्शन वैल्यू 9, 0.9 आ गया। मीन्स क्या आपको यहाँ पे आप कंसिडर कर पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और जब 1 आया तब 0 आ गया, मीन्स यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह किसी भी इंटरवल के लिए आप अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इस तरह करके इंक्रीज करेगा 1.1 में। दैट मीन्स अगर हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे 1.1 में, एफ ऑफ 1.1 1.1, तो हम क्या करेंगे ना, 1.1 में माइनस करेंगे 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स 1.1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, सॉरी क्या होगा, 0.1 होगा। ये चीज को माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स 1.1 में 1 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख गया होगा क्या आने वाला है, 0.1। दैट मीन्स ये भी कुछ इस तरह से ही इंक्रीज करते हुए दिखेगा। यहाँ पे कलर रेड से अगर हम देखें तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरह करके धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम 2 पे पहुंच गए इंटीजर पे, तो इंटीजर पे वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। दैट मीन्स फिर ये 0 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ को आपको याद रखना है, कुछ इस तरह से जाता है, किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आप यहाँ तक देख लिया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिमिट फाइंड करना है एट x टेंड्स टू 1, x टेंड कर रहा है कहाँ पे, 1 तक, और क्या है फंक्शन, मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर। दैट मीन्स अगर आप इसको मीन्स सॉल्व करें तो क्या है ना, एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये है। अब यहाँ पे हम जब लिमिट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली दो चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। और x कहाँ पे टेंड कर रहा है, तो आप कहेंगे x टेंड्स टू 1 पे। मीन्स रियल लाइन पे अगर आप देखें ये 1 है, तो इस 1 तक पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ता है, आपके पास दो चॉइस है। वो क्या ना, एक छोटे वैल्यू को लेते हुए आइए और एक इधर से बड़े वैल्यू को। दैट मीन्स एक बार 1 प्लस का वैल्यू को आप पुट कीजिए और एक बार 1 माइनस का। दैट मीन्स हम यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक फाइंड करना चाहेंगे राइट हैंड लिमिट। ये आपको समझ में आ गया होगा अगर आप फर्स्ट लेक्चर को देखे होंगे तो, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे एट x टेंड्स टू 1। तो 1 तक पहुंचने के लिए अगर हम छोटा भी वैल्यू को ले तो यहाँ पे कहीं पे 1 माइनस होगा। दैट मीन्स 1 माइनस का वैल्यू अगर हम ले तो क्या हो सकता है, 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू। तो 1 से छोटा वैल्यू अगर हम ले तो इस वैल्यू को ले सकते हैं। अब एक बार लिख देते हैं, 1 से छोटा वैल्यू पे हम फंक्शनल वैल्यू देखना चाहेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या होगा ना, 1 प्लस का वैल्यू। मीन्स यहाँ पे 1 प्लस आएगा और यहाँ पर 1 माइनस आएगा। ये दो चीज आपको क्लियर हुआ होगा, एक 1 माइनस, एक 1 प्लस, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू।
तो 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या देगा, राइट हैंड लिमिट, राइट में जा रहे हैं। और जो छोटा होगा 1 माइनस, वो क्या देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। मीन्स हमें यहाँ पे दो वैल्यू पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो अगर आप देखेंगे 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, ये 1 है, 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0.9 तो ले ही सकते हैं। दैट मीन्स हम 0.9 पे वैल्यू निकालना चाहेंगे। और राइट हैंड मीन्स 1 से बड़ा वैल्यू, तो 1 से बड़ा वैल्यू हम 1.1 तो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये दो चीज क्या, एक लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 1 से छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वैल्यू 0.9, और 1 से बड़ा वैल्यू मीन्स 1.1। अब ये दोनों वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करते हैं। ये रहा फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मीन्स यहाँ पे एक्स के जगह पे एक बार हम पुट करते हैं 0.9, तो राइट साइड में भी यहाँ पे आ जाएगा क्या, 0.9। मीन्स एफ ऑफ 0.9 का वैल्यू जो हो गया मेरा क्या हो गया ना, 0.9। और जस्ट हमने देखा क्या, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 होता है। और इसी तरह अगर हम इसका राइट हैंड साइड का देखना चाहेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है ना, आप कहेंगे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इस एफ के जगह पे अब हम पुट कर रहे हैं 1.1, तो राइट साइड में भी आ गया क्या, 1.1। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा ना, आप कहेंगे 1 होगा, 1.1। इससे छोटा इंटीजर ग्रेटेस्ट है, लेकिन उससे छोटा इंटीजर को आपको देखना है, दैट इज 1। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो हो गया ये 1.1, और इसका इंटीजर आ गया ये 1। क्या यहाँ आपको ये चीज देख रहा है कि जब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो अभी भी हमने फर्स्ट में ही डिस्कस किया, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट हो और साथ में इक्वल हो। यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन क्या ये इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये जो राइट हैंड लिमिट है, अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या इक्वल है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल है, ये 0 है और ये 1 है। दैट मीन्स इन दिस केस इसका जो लिमिट होगा वो क्या कहेंगे, लिमिट विल बी नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इसका आंसर हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये समझ में आ गया होगा। आई क्या किए, एक 1 में हमें देखना है तो 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लिए और फिर 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू ले लिए, राइट। इसी तरह अगर आप किसी भी इंटीजर पे अगर आप इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप निकालेंगे, तो यहाँ पे लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट ही होगा। तो ये आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, सभी इंटीजर पे मेरा जो ये लिमिट है, लिमिट क्या ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये एक्स जो है वो क्या दे रहा है, सारे इंटीजर पे, इंटीजर को अगर टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इसका लिमिट जो होगा वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। आप इसको थोड़ा सा याद अगर आप रखेंगे, तो बाकी जब आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इस कंसेप्ट को भी यूज करके आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखिए। बेसिकली अगर आप 2 के लिए अगर आप देखना चाहेंगे, अगर हम 2 के पास अगर हम पहुंच रहे हैं, x टेंड्स टू 2, तो 2 माइनस पे क्या होगा, तो 2 माइनस पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और जब हम x टेंड्स टू 2, 2 प्लस पे अगर हम 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेंगे, और 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम निकालेंगे 2.1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, मीन्स 1 2। तो इस केस में भी क्या होगा, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, सारे इंटीजर वैल्यू पे इसका लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ही आने वाला, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आ गया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स ये क्या आ गया है ना, ये आ गया है। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे देखना है ना, x टेंड्स टू 1, मीन्स x तक पहुंचने के लिए हमें दो रास्ता है, एक 1 से बड़ा वैल्यू, तो 1 से बड़ा वैल्यू कहीं यहाँ होगा, और 1 से छोटा वैल्यू मीन्स यहाँ कहीं होगा। मीन्स माइनर से छोटा ले रहे हैं, ये तो हम दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा गैपिंग है, लेकिन वो बिल्कुल ही सटा हुआ है, इतना छोटा वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ से जो आएगा ये आ रहा है लेफ्ट में 1 माइनस, ये दो वैल्यू पे हम इसका ये फंक्शन का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहेंगे। दैट मीन्स यहाँ भी क्या होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट को ही डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे हमें निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे मीन्स 1 तक,
1 से छोटा वैल्यू 1 माइनस को कंसिडर करेंगे। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL तो ये f1 प्लस, ये दो चीज पे हम इस फंक्शन का वैल्यू को निकालना चाहेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फंक्शन था, ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है ये कुछ x माइनस सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, तो ये होता है कुछ इस तरह से डिफाइन। दैट मीन्स हम 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ले रहे हैं, तो 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू यहाँ 0 होगा, आप अगर 0 से बढ़ते जाएंगे तो 0.9 आएंगे आप, दैट मीन्स 0.9 ले लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे फंक्शन वैल्यू 1 प्लस देखना चाहेंगे, तो 1 प्लस में 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दैट मीन्स 1.1 को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों पे हम फंक्शनल वैल्यू को निकाल लेते हैं। एक बार हम इसके जगह पे पुट करेंगे 0.9 और एक बार हम पुट करेंगे क्या, नाप देंगे 1.1, तो 0.9 पुट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ भी 0.9 माइनस 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट कर है लेकिन उससे छोटा इंटीजर 0। अब 0.9 में 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नाप देंगे 0.9 माइनस 0 दैट मीन्स 0। तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9, इसका वैल्यू क्या आ गया ना 0.9 माइनस 0, दैट मीन्स ये वैल्यू दे दिया मेरा 0.9, ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे 1.1 का, तो 1.1 के लिए भी हम इसका यहाँ पे पुट करते हैं एक बार, 1.1 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1। अब 1.1 में माइनस करेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा इंटीजर दिस इज 1। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 1 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा ना 0.1। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ भी हमें क्या केस मिल गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan इनवर्स है और 1/x। मीन्स मेरा फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, तो अगर आप कहेंगे फंक्शन जो है ये फंक्शन है tan इनवर्स 1/x, ये है मेरा फंक्शन। तो इस पे भी हम जब लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही देखेंगे। दैट मीन्स यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, तो कहाँ पे देख रहे हैं ना, x टेंड कर रहा है 0 तक, मीन्स रियल लाइन पे अगर हम देखें ये 0 है, तो एक हम 0 प्लस देखेंगे राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखेंगे तो 0 माइनस, मीन्स एकदम माइनस सा, 0 छोटा, 0 से छोटा वैल्यू और 0 से बड़ा वैल्यू। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो 0 से छोटा वैल्यू दैट मीन्स 0 माइनस, ये कंसिडर किए 0 से छोटा वैल्यू 0 माइनस। अब आप राइट हैंड लिमिट अगर आप देखना चाहेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 0 प्लस होगा। अब इस फंक्शन पे डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो मेरा फंक्शन क्या है ना, आप कहेंगे ये है, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जब पुट करेंगे क्या, f0 क्या माइनस, तो यहाँ पे जब 0 माइनस पुट करेंगे तो यहाँ से ये आ गया 1 माइनस 0 से माइनस वैल्यू। और फर्स्ट में भी हमने डिस्कस किया कि 1 से अगर 0 माइनस मीन्स 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आता है। वो कैसे आता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, अगर यहाँ करने जाए तो क्या होगा, लेक्चर बड़ा होते जाएगा। दैट मीन्स ये होता है। और एक केस क्या था ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, इस पर वैल्यू मेरा प्लस इन्फिनिटी आ रहा था। ये दो चीज तो आई होप याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे, मीन्स tan इनवर्स 1/0 माइनस, और यहाँ से क्या होगा ना, आप कहेंगे tan इनवर्स 1/0 प्लस, ये दो वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, tan इनवर्स 0 से छोटा वैल्यू मीन्स 1/0 माइनस, तो इसका वैल्यू आता है माइनस इन्फिनिटी। ये तो आई होप की समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जब हम इसको लिखे तो क्या होगा ना, tan इनवर्स ये क्या होगा, दिस इज द प्लस इन्फिनिटी, राइट।
अब यहाँ से हम जानते हैं ये माइनस है, तो माइनस को तो हम बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये आ गया क्या ना, टेन इनवर्स से अंदर में एंगल में है माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। ओनली कॉस में हम बाहर नहीं निकालते, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो टेन है, इसमें माइनस को बाहर निकाल दिए, तो ये क्या आ गया ना, आप कहेंगे इन्फिनिटी। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा ना, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब इसका जो वैल्यू होता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी कब देता है, तो टेन का किस वैल्यू पे इन्फिनिटी आता है, दैट मीन्स पाई/2 पे आता है। दैट मीन्स ये हो गया पाई/2 माइनस पाई/2, और ये हो गया मेरा पाई/2। तो क्या यहाँ पे दोनों इक्वल है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस पाई/2 और राइट हैंड लिमिट आ गया है पाई/2, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। तो फाइनाइट के साथ साथ क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी मेरा क्या केस आ गया है, तो यहाँ भी अगर हम देख लिए तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा और अगर आपको समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को प्लीज रेफर कीजिए। फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लिमिट्स में करते क्या। यहाँ तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको अगर आप नहीं पढ़े तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं, क्या कर रहे हैं ना, फाइंड लिमिट। अब हमें जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फिर माइनस डिवाइडेड बाय एक्स, इस डिनोमिनेटर में एक्स दिया हुआ। अब हमें यहाँ पर भी एक्स टेंड कर रहा है 1 के पास, ये देख लिए कि एक्स टेंड कर रहा है 1 के पास, मीन्स इसके भी पास दो ऑप्शन है 1 तक पहुंचने के लिए। एक्स टेंड्स टू 1 मीन्स एक्स तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ता है, एक बार इधर से जाएंगे, एक बार इधर से आएंगे। दैट मीन्स एक बार 1 प्लस पे हम देखना चाहेंगे और एक बार हम देखना चाहेंगे 1 माइनस में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड लिमिट। ये दो केस को ही हम जनरली डिस्कस करते हैं, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं ना, फंक्शन पर 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। तो ये वैल्यू को यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 माइनस पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 1 प्लस में देखेंगे, ये दो चीज। अब हम फंक्शन पे वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन मेरा ये दिया हुआ है, तो फंक्शन पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए, क्या है ना, कोई वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू मीन्स 1 से थोड़ा सा छोटा मीन्स 0.9 को तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0.9, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 1.1। ये दो वैल्यू पे हम फंक्शनल वैल्यू पे देखना चाहेंगे। तो यहाँ से अगर हम एक बार इसको देखेंगे 0.9, तो यहाँ से 0.9 पुट करते हैं। अब जब हम 0.9 पुट करेंगे तो इसका यहाँ पर भी 0.9 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.9। लेकिन हम जानते हैं कि 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 होता है, मीन्स डिनोमिनेटर 0 हो गया, नीचे कोई भी नंबर हो, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, राइट। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो थोड़ा इसको लिख सकते हैं, क्या है ना, 0.9 और डिवाइडेड बाय 0.9। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे थोड़ा सा छोटा इंटीजर 0 होगा और यहाँ पे 0.9 होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गया, एग्जैक्ट 0 हो गया। 1 जो है ऊपर 0 है तो ये 0 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट को देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं ना, फंक्शन पे वैल्यू आप कहेंगे 1.1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से 1.1 को पुट करते हैं, तो यहाँ से फंक्शन पे वैल्यू मेरा क्या देगा ना, 1.1 डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय 1.1। तो अगर आप 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखने जाए तो क्या होगा, उससे छोटा इंटीजर 1.1 से छोटा इंटीजर 1 होगा। दैट मीन्स ये आ गया मेरा ऊपर 1 और नीचे आया है 1.1। दैट मीन्स यहाँ अगर आप लिखेंगे तो 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1, इसका वैल्यू आया है 1 और इसका वैल्यू आया है 1.1। तो अगर इसको कंसीडर करेंगे तो अप्रोक्स 1 कंसीडर आप कर सकते हैं।
लेकिन क्या यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा? लिमिट क्या सेम आया हुआ है दोनों का, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा इसका वैल्यू 0 आया है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 1 आया। फाइनाइट वैल्यू दे रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम देख लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां से भी आप क्या कहेंगे ना, कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट क्या है, साइन फिर उसके अंदर है। मीन्स फंक्शन जो मेरा दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मेरा फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब दिया हुआ साइन, यहाँ पर मेरा दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने पहले ही डिस्कस किया था, जो आज जो लेक्चर होने वाला है वो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे होने वाला है। मीन्स हम ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स टेंड कर रहा है 0 तक, मीन्स रियल लाइन पे 0। एक बार हम 0 माइनस देखना चाहेंगे, एक बार हम 0 प्लस देखना चाहेंगे। ये दो ही चीज को यहाँ बेसिकली हमें देखना होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक राइट हैंड लिमिट, ये दो वैल्यू को हम देखना चाहेंगे। फिर फंक्शन पे हम देखना चाहेंगे 0 माइनस, और फंक्शन पर वैल्यू देखना चाहेंगे 0 प्लस। यही तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये फंक्शन मेरा क्या है ना, साइन है, और यहाँ से 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो इसका 0.1 होगा, सॉरी 0.1, आप 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू। तो अगर आप कंसिडर करेंगे तो यहाँ होगा कहीं पे, मीन्स -0.1 कंसिडर आप कर सकते हैं। 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जाएगा, और 0.1। और अगर आप देखना चाहेंगे क्या ना, राइट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो हम कंसिडर कर सकते हैं 0.1। ये दो वैल्यू पे हम देखना चाहेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये तो मेरा क्या बन गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे थोड़ा सा छोटा इंटीजर। तो आप किधर जाएंगे, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में ही शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में यहाँ से यहाँ आएगा, मीन्स -1 हो जाएगा, और इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन 1। और ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, आप इसको आगे लिख नहीं सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, मीन्स -sin 1 आया हुआ, राइट। अब यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे साइन, अब आप यहाँ से जान सकते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0.1, दिस इज 0, दैट मीन्स यहाँ भी आ गया 0, और साइन 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ भी मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल आया है? आप कहेंगे नहीं, फाइनाइट आएगा, ये भी फाइनाइट वैल्यू है, ये भी फाइनाइट वैल्यू है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं आया। तो इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वैसे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन अब आ गया है मेरा f ऑफ x इक्वल्स टू, ये फंक्शन आ गया है, मीन्स साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन को अगर आप देखेंगे, दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ एंगल में था ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे पूरे फंक्शन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा क्या ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, यही दो चीज पे तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जब लिमिट फाइंड करेंगे। तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, आगे जाके हम बहुत से इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसके ऊपर हम बेसिकली आगे डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यही दो लिमिट यहाँ पे बेसिकली हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे 0 पर देखने के लिए कह रहा है, मीन्स एक्स टेंड कर रहा है 0 पर, मीन्स हमें फंक्शनल वैल्यू 0 माइनस पे एक बार देखेंगे, और फिर 0 प्लस पे। ये तो आपको याद हो गया होगा, मीन्स जिस पॉइंट पे देखने को लिए कहा जाएगा उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू, यही तो दो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हम 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ले और फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे साइन एक्स दिया और इसका इंटीजर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये मेरा क्या ना, साइन,
जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ले लीजिए। तो जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू कंसिडर आप अगर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, माइनस का वैल्यू कुछ कर सकते हैं। तो -0.1 तो कर ही सकते हैं बेसिकली, राइट। ये वैल्यू तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जब आप वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट को भी हम लिख लेते हैं साइन, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस मीन्स 0.1। इसके लिए हमें 2 करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका तो वैल्यू हमें फाइंड नहीं कर सकते। आगे अगर आप इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस और साइन फिर 0.1। ये अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू को हमको फाइंड करना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, अभी आप फाइंड कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ से हम देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है साइन का ग्राफ, ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इस और जीरो मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम 2 पे देखना चाहेंगे और इसका यहाँ पे होता है 1, मीन्स यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे -1। यही ना होता है, बाउंडेड होता है साइन का। और ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे पाई होता है, ये -पाई होता है, और यहाँ पर होता है π/2, और यहाँ पर मेरा -π/2। लेकिन हमें तो सिर्फ जीरो के आसपास देखना है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हमें जीरो पर ही देखना चाहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना चाह रहे हैं, यही ना। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, 0.1 है, 0.1। तो 0.1 कहाँ होगा, तो आप कहेंगे यहाँ होगा कहीं 0.1, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। और इसका जो ग्राफ है ये कहीं यहाँ पे हो रहा है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे ये आ रहा है मेरा 0.1 आ रहा है, समथिंग 0.1, 0.1 आ रहा है। अब ये जो 0.1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या है ना, माइनस क्या 0.1। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड करना है। 0.1, ये 0.1 आ गया कहाँ, इसका वैल्यू आ गया 0.1। अगर हम ग्राफ से देखें तो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ से फिर समझाते हैं आपको क्या कर रहे हैं। यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो 0.1 है, 0.1 कहीं यहाँ पे होगा अगर हम देखना चाहेंगे तो, और इसका जो फंक्शन वैल्यू देगा वो ग्राफ को यहाँ कहीं पे कट करेगा, तो इसका फंक्शन वैल्यू 0.1 देगा, समथिंग समथिंग का बात कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ 0.1, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा, 0.1, तो -1 पे जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया -1। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.1, 0.1 कहाँ होगा ना, यहाँ होगा। ऐसे करते हैं ना, ये 0.1 को यही रहने देते हैं, एक सेकंड। ये जो 0.1 है, ये 0.1 को हम यहाँ रहने देते हैं माइनस के साथ। अब 0 पॉइंट माइनस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ होगा, तो इसका ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, -0.1, -0.1 का हमें वैल्यू फाइंड करना है, ये -0.1 का। दैट मीन्स माइनस, इसको भी इरेज करते हैं यहाँ पे थोड़ा, सॉरी। क्या है ना, -0.1, तो -0.1 यहाँ होगा लेफ्ट में। अब इसका अगर आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो यहाँ कट कर रहा है, मीन्स नीचे साइड में। अब इसका जब आप वैल्यू देखना चाहेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, 0.1 आएगा कहीं नीचे। अब इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने चाहेंगे कहाँ पे, -0.1। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए क्या ना, 0.1 में, -0.1 में ये ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, तो इसका वैल्यू जो है 0.1 है। अब इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जाए तो कहाँ आएगा, -1 आएगा। अब हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे कहाँ पे, साइन का ग्राफ में 0.1 पुट कर रहे हैं, तो 0.1 यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आएगा 0.1। दैट मीन्स इसका फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, मीन्स इसका जो वैल्यू होगा प्लस ऊपर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आएगा मेरा 0.1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 0। क्या ये दोनों इक्वल आया, क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में भी इक्वल नहीं था, तो यहाँ भी इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स यहाँ भी क्या कहेंगे ना, लिमिट्स जो है, लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट यहाँ पे हम लिख देते हैं डी, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, टी से डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम बेसिकली आज जो लेक्चर था इसमें हम सारे में
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर को समझे और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन को भी देखें। अगर बाकी आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। क्या है ना, ये ग्राफ था साइन का ग्राफ, सॉरी ये साइन का ग्राफ है। इस तरह करके ग्राफ होता है साइन का। हम 0 से ये वैल्यू पे देखना चाहेंगे तो माइनस तो यहाँ पे कहीं होगा, अगर हम बड़ा देखना चाहेंगे तो यहाँ होगा। थोड़ा हम क्या किए, इसको बड़ा कंसिडर कर दिए, राइट, यहाँ होगा। लेकिन इसका जो ग्राफ होगा यहाँ कट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे होगा 0.1 या फिर आप कह सकते हैं 0.2 भी, जो आप वैल्यू लेंगे। लेकिन माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जा रहा है तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो दैट मीन्स ये होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जब हम 1.1 के लिए देखें तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे है 1.1 राइट साइड में, इसका फंक्शन वैल्यू यहाँ है, मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया 0.11। तो 0.11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली 0 होगा। ये क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है यहाँ पे। तो इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद यहाँ तक सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर लिमिट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कम से कम एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और आज के बाद मीन्स इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।